नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर पर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। मीटिंग में यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सड़कों पर उतरेगी। साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली कर एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलेगी। तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है आपको बताऊंगी। पर दूसरी तरफ बड़ी खबर यह सामने आई है कि देश के 272 पूर्व शीर्ष अधिकारियों, जजों, राजनयिकों और सेना के अफसरों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन लोगों ने एक खुला पत्र जारी कर कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग सहित संवैधानिक संस्थानों में जनता का भरोसा कमजोर करने की कोशिश कर रही है। असॉल्ट ऑन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज नाम के टाइटल वाले पत्र में कहा गया कि कुछ विपक्षी नेता जहरीले बयानबाजी और बिना सबूत के आरोपों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की संस्थानें ठीक तरह से काम नहीं कर रही। साइन करने वालों ने आरोप यह भी लगाया कि सेना, न्यायपालिका और संसद के बाद अब कांग्रेस पार्टी का निशाना चुनाव आयोग है। पत्र में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी बार बार वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई आधिकारिक शिकायत या एफिडेविट जमा नहीं किया। उनके 100% प्रूफ, एटम बम और देशद्रोह जैसे दावों को भी बिना आधार बताया गया है। साथ ही पूर्व अधिकारियों ने यह भी कहा कि कांग्रेस, विपक्ष और उससे जुड़े एनजीओस बार बार चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बताकर बदनाम करते रहे, जबकि ईसी लगातार अपने तरीके, डेटा और प्रक्रिया सार्वजनिक कर रही है। तो पत्र से कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, आपको ये भी बताएंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने क्या रणनीति बना ली है? देखिए, जो रणनीति पहले से थी उसको और ज्यादा आक्रामक बनाने की कोशिश की है। जैसे इन लोगों ने पहले से मान लिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके से एसआईआर को रोकने की कोशिश करें, या फिर जजों से कुछ ऐसी टिप्पणियां निकलवा लें जिसके कारण यह पता चल जाए कि एसआईआर की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। यानी सरकार के कहने पर चुनाव आयोग एसआईआर करवा रही है और वर्तमान सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये नैरेटिव क्रिएट करने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का शरण लिया, दरवाजा खटखटाया, सुनवाई हुई, लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी जजों ने नहीं की। भले ही कोशिश की कि चुनाव आयोग पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से इन्हें फायदा नहीं मिला, बल्कि इनकी छवि और खराब हुई जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सीधे तौर पर कहा कि ये ऐसे अंधे हो गए हैं नफरत में कि चुनाव आयोग पर से भरोसा खत्म हो गया, तो भरोसा वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके पास शिकायत नहीं, डाटा नहीं, आपके पास कोई आधार नहीं, आपको चुनाव आयोग को गलत साबित करने के लिए कि एसआईआर की प्रक्रिया किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है, इसके लिए कोई आधार नहीं है। नहीं आप वहां से कंप्लेन लेकर आ रहे हो, जो आरोप लगा रहे हो कि फर्जी वोटर के चक्कर में ओरिजिनल वोटर का नाम हट रहा है, उसकी संख्या लेकर नहीं आ रहे। आपको बूथ वाइज डाटा दे दी गई है, लेकिन फिर भी आपके पास कोई आधार दिख नहीं रहा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए। अब क्या करेंगे? तो दो तरीके से रणनीति बनाई गई। चुनाव आयोग के खिलाफ यानी एसआईआर के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे और राज्यों के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीएलए बनाएंगे, बूथ लेवल एजेंट जो पार्टियों के होते हैं उसकी संख्या बढ़ाओ और वोटर वेरिफिकेशन के आधार पर आप ये बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करो। ये राहुल गांधी का मानना है, लेकिन सड़क पर जरूर आएंगे। अब सड़क पर प्रोटेस्ट करोगे तो फिर वही हालात होंगे जो पहले चुनाव में हुए और प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ हुए। मतलब अभी राजस्थान में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इन जगहों पर एसआईआर हो रहा है। प्रोटेस्ट करोगे तो उसके बाद प्रोटेस्टर के साथ योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं ये भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया जानती है। अगर प्रोटेस्ट करोगे और वहां पर तोड़फोड़ करोगे, वसूली आपसे होगी, घरों पर आपके बुलडोजर चलेंगे,
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो फिर आपकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश राजस्थान में भी यही होने वाला है। आप तमिलनाडु में करो, वहां तुम्हारा मुख्यमंत्री, आप पश्चिम बंगाल में करो, वहां तुम्हारे समर्थक मुख्यमंत्री और वही एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, वहीं पर हंगामा खड़ा करो। केरल में करो, लेकिन महाराष्ट्र में करोगे तो हालत खराब हो जाएगी। तो ये स्थिति अभी है। उसके बाद इन लोगों ने तय किया है कि सब जगह पर कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो और उसके बाद दिल्ली में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि मीडिया की नजरों में आने के लिए दिल्ली जरूरी है। विदेशों तक जानकारी पहुंचे कि देखो देश की विपक्षी पार्टी चुनाव आयोग जो कि लोकतंत्र की सुरक्षा करती है, चुनाव करवाती है, उसके खिलाफ कैसे आगे आ रही है। तो इसलिए इनकी रणनीति खतरनाक है। बस एक ही मकसद है कि देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करो, अंदर में और बाहर में, यानी देश के बाहर इसे बदनाम करने की कोशिश करो, ताकि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में आ जाएं। और उस दबाव को क्रिएट करने का तरीका इन लोगों ने अपनाया। इसीलिए कांग्रेस की समस्या भी आगे कुछ दिन में ज्यादा बढ़ने वाली है। और समस्या तो बढ़ती दिख भी रही है सर, क्योंकि जिस तरह से एक चिट्ठी आई है, 272 लोगों ने इसमें साइन किया है। राहुल गांधी जो बार बार आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, बहुत सारी बातें इस चिट्ठी में कही गई है। तो ये जो चिट्ठी सामने आई है, उससे क्या मुसीबत बढ़ रही है राहुल गांधी की? देखिए, बढ़ तो रही है जी। समस्या तो यही है कि राहुल गांधी इसे समझ नहीं पा रहे। क्योंकि ये जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कौन कौन से लोग हैं? वो लोग भी हैं जो कानून की ऑथोरिटी का पालन करवाने के लिए सरकार और पार्टियों के साथ नहीं, बल्कि देश के संविधान के साथ चलते हैं। यानी संविधान की सुरक्षा का दायित्व जिसके ऊपर है वो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। और 16 पूर्व जज इसमें शामिल है। मतलब उनको लगता है कि संविधान के आधार पर देश चलना चाहिए और संवैधानिक संस्थान के खिलाफ अगर आप ऐसे उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हो तो आप लोकतंत्र की छवि खराब कर रहे हो, देश की छवि खराब कर रहे हो। यह संवैधानिक तो नहीं हो सकता। अगर 16 जज हैं तो कानून की जानकारी राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर उनके पास है। उनके पास जानकारी है संविधान की सुरक्षा कैसे की जा सकती है। उन लोगों ने भी कहा है कि राहुल गांधी गद्दार है, देशद्रोही है। उसके बाद इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर इस कानून के इंप्लीमेंटेशन का दायित्व होता है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो होती है, वही देश के अंदर कानून का इंप्लीमेंटेशन करवाता है। आप कितनी भी बड़ी योजना बना लो, कोई भी कानून बना लो, क्या डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहां पर इंप्लीमेंट करेगा? कि वहां एक आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वही इंप्लीमेंट करेगा? इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो कि इंप्लीमेंट करते हैं और उनको यह अनुभव हो रहा है चारों तरफ से कि देश की व्यवस्था को खोखली करने की कोशिश ये राहुल गांधी कर रहा है। इसमें वो भी हैं जिसके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, मतलब आर्मी ऑफिसर जो सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनके पास आप जाते हो और बताते हो कि देखो भाई, अगर राष्ट्र की सुरक्षा है तो आर्मी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी आप अभियान चलाते हो। तो देश की सुरक्षा करने वाला वो तंत्र भी इसमें शामिल है, जिसे पता है कि हम सीमा पर तो देश की सुरक्षा कर लेंगे, या अंदर के गद्दारों से कौन सुरक्षा करेगा अगर इसी तरीके से देश को की छवि खराब करता रहा तो। उसमें एम्बेसडर भी हैं, उच्चायुक्त भी हैं और एम्बेसडर भी हैं, यानी कि जो विदेश में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर दुनिया भर में हम घूमते हैं, अगर किसी देश का कोई एम्बेसडर है और उस समय राहुल गांधी यहां पर लोकतंत्र के खतरे की बात करके मोदी को तानाशाह बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां तानाशाही सरकार है, जवाबदेही किसकी होगी? अगर जो एम्बेसडर कहीं काम कर रहा है चाइना में या अमेरिका में या यूरोप के देशों में, और वहां पर उसे सवाल पूछा जाता है कि आपके देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है, तानाशाही सरकार है, तो किस आधार पर भारत को इतने बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाए? अब वो भी इस लेटर में ये बात कर रहे हैं कि कैसे नेक्सस तैयार किया है कांग्रेस ने। ये सारे लोग मिलकर ये बता रहे हैं, ये इस नेक्सस में कांग्रेस पार्टी है, उसके कुछ पार्टनर हैं, यानी कि पार्टियों में गठबंधन सहयोगी हैं, और उसके साथ लेफ्टिस्ट माइंडसेट वाले एनजीओ है जो कि इनके साथ साथ चलते हैं
और फिर चुनाव आयोग के खिलाफ, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला एडीआर एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ गया है। ये भी तो एनजीओ है, इसकी फंडिंग कहां से होती है, जांच तो इस बात की होनी चाहिए। उसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि एनजीओ का नेटवर्क, पार्टियों का नेटवर्क और साथ में एक इंटेलेक्चुअल वर्ग जो कि ये मानकर चला है कि कांग्रेस के सपोर्ट के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो इंटेलेक्चुअल वर्ग भी देश की छवि को खराब कर रहा है। तो इसमें होना क्या चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी बेलगाम हो चुके हैं, तो लगाम लगाने की जरूरत है, तो जुडिशियल ऑर्डर पारित करो। ये ओपन लेटर अभी लिखा गया है, इस ओपन लेटर को आगे कन्वर्ट किया जा सकता है याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा, और यही सब इमिनेंट पर्सनालिटी बोल याचिका लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि आप एक जुडिशियल ऑर्डर पास कीजिए, आप अपने तरफ से पास कीजिए, क्योंकि देश के छवि को सुधारने की कोशिश करना है और उसकी सुरक्षा करना है, तो देश के संविधान की सुरक्षा करोगे। इसके लिए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसकी छवि खराब करने की कोशिश देश और विदेश में कर रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ इन लोगों ने मोर्चा खोला है, वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं हैं, कोई नेता नहीं है कि जिसके आरोपों को यह भी छोड़ दिया जाए कि ये तो आरोप लगाते रहते। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो काम है राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, लेकिन क्या जजों का काम है, क्या ब्यूरोक्रेट्स का काम है, क्या आर्मी ऑफिसर्स का काम है, क्या एम्बेसडर का काम है? इन लोगों को अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राहुल गांधी सुधर नहीं रहे। अब इनके खिलाफ ये याचिका जाएगी और जुडिशियल ऑर्डर आएगा कि अगर ऐसी बातें फिर से करते रहे आधारविहीन, तो उसके बाद तुम्हें जेल भेजा जाएगा। ऐसी स्थितियां पैदा हो चुकी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी पर आया 272 पूर्व अधिकारियों का खुला खत कांग्रेस के पूरे नैरेटिव को उधेड़ कर रख दिया है। एसआईआर पर सड़कें नापने की तैयारी कर रही कांग्रेस खुद अब विश्वसनीयता के सबसे बड़े संकट में फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि बात सिर्फ एसआईआर की नहीं है, बात उस जहरीली राजनीति की है जिसने अब सेना, न्यायपालिका, संसद और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों पर अविश्वास का धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। और उस धुएं में सबसे ज्यादा दिख रहा है राहुल गांधी का खोखला आरोपों वाला एजेंडा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।